पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक किताब के विमोचन के मौके पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि इंडी गठबंधन का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जितना मृत्युंजय सिंह यादव कहते हैं। उन्हें लगता है कि इंडी गठबंधन अभी भी बरकरार है। मुझे यकीन नहीं है, शायद सलमान खुर्शीद इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो इंडी गठबंधन की वार्ता टीम का हिस्सा थे, लेकिन ये कमजोर लगता है। अब पी चिदंबरम के इसी बयान के आने के बाद एनडीए गठबंधन के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, आज उन्होंने इस बात को तस्लीम कह दिया। हम तो बराबर कहते थे कि वो एक पिकनिक के लिए गठबंधन बना है, सारे घमंडी लोग एक साथ हो गए, घमंडिया गठबंधन बनाया था पिकनिक करने के लिए, एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र रचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ। आज उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो कहीं जा नहीं रहे, उनका समय समाप्त हो रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। इसलिए उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ना तो कांग्रेस का भविष्य, ना तो इंडिया अलायंस का भविष्य है, और 2029 के आगे आने वाले सालों साल तक जब तक विकसित देश नहीं बनेगा, एनडीए की सरकार रहेगी। आजकल चिदंबरम साहब बहुत कुछ सच बोलने लगे हैं। उनके सच का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने साफ साफ देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पर जब कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि संसद का सत्र बुलाया जाए, तो कांग्रेस का ऐसा दुर्भाग्य कि वो अकेली अलग थलग पड़ गई थी। इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तो हर राज्य में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच एक भयंकर टकराव है, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने विनाश के कगार पर खड़ा है। बस कुछ समय का इंतजार करिए, धीरे धीरे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये कब बिखरेगा आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैं तो हमसे सच्चाई बोल रही हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। क्या है क्योंकि ये तो बटुए जोगी मठ उजाड़ में पहले से कहता रहा हूँ, और ये दल तो है, दिल एक नहीं है, क्योंकि सारे दल कांग्रेस के विरोध में बने, विचारधारा उनकी अलग है। तो ये सब राजनीति का पेशा है, राजनीति में अपने फायदे के लिए आए हुए हैं, इसलिए भी बटुए जोगी मठ उजाड़। अब हम आपको कांग्रेस और इंडिया अलायंस से आने वाले नेताओं को भी सुनवाते हैं। माना कमी है, लेकिन चिदंबरम जी इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल एडवोकेट हैं। अब इस दिशा में उनका भी योगदान होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ कि अगर तमाम शहरों में उनको जाना चाहिए, हैदराबाद है, बम्बई है, तमाम और कंट्री में जाएं और इंटेलेक्चुअल से डिबेट करें, बात करें, जीएसटी में इतनी खामियां बताएं, मोबिलाइजेशन में सहयोग दें, पार्टी में सहयोग दें, तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों को इंडिया गठबंधन में उन लोगों के बयान को देखना होता है जो इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठते हैं और एक दूसरी नेताओं से बात करते हैं। चिदंबरम जी का क्या ख्याल है ये उनकी कांग्रेस पार्टी देखेगी। तो पी चिदंबरम के बयान के बाद से एक तरफ जहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता बैकफुट पर आते दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी पी चिदंबरम के बयान को सही ठहरा रही है।